नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हरियाणा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने निजी स्कूलों के खिलाफ गुंडागर्दी करने के गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर आम आदमी पार्टी हरियाणा और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सेक्टर 17 चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर, आज आप इलेक्शन कमीशन आए, क्या मुद्दा है सर? देखिए, माननीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक रोड शो के दौरान यमुनानगर में ये कहा कि मैं प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, जिससे प्राइवेट स्कूलों के सभी के मन जो है बहुत ही व्यथित हुए कि एक मुख्यमंत्री के पद पे रहा हुआ आदमी इस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे हर आदमी बड़ा दुखी है। तो हमने आज इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है उल्लंघना है और केजरीवाल जी को हरियाणा में इलेक्शन प्रचार करने से उन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि वो असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं एक बात जनता से भी ये कहना चाहता हूँ, एक माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि केजरीवाल जी हमारे ही प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए एक स्टूडेंट हैं। तो मुझे लगता है शायद हमारे से कहीं संस्कारवान शिक्षा देने में कमी रह गई कि आज वो जिन स्कूलों में पढ़े उन्हीं को ही गुंडागर्दी वाले स्कूल कह रहे हैं। तो इस गलती के लिए कि हम इस तरह की शिक्षा उनको नहीं दे पाए, इसके लिए भी हम जनता से भी माफ़ी मांगते हैं। और केजरीवाल जी, आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आप कहते हैं कि ये स्कूल गुंडागर्दी करते हैं। हमारे स्कूल एजुकेशन एक्ट के तहत चलते हैं और हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल के तहत हम जो फीस बढ़ाते हैं वो भी पहले इन्फॉर्म करते हैं, उसकी अप्रूवल लेते हैं। फ़ी रेगुलेशन एक्ट भी है, हमने जो रिकॉग्निशन और मान्यताएं भी ली हुई हैं वो भी हरियाणा सरकार से नियम पूरे करके ली हुई हैं। जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप संविधान को ही चुनौती दे रहे हैं। आप सरकार के उच्च पद पर रहकर ये भी नहीं जानते हैं कि अगर कोई नियम पूरे करके चल रहा है उसको गुंडा कहना या उसको गुंडागर्दी से संबोधित करना, क्या ये मर्यादित है? शायद संवैधानिक भी नहीं है, मर्यादित भी नहीं है, कानूनी भी नहीं है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, आप प्लीज़ ये जो है हल्की फुल्की राजनीति ना करें, लोगों को ब्लेम गेम ना खेलें, लोगों को भड़का कर जो है वोट लेने का जो आपका प्रयास है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली नहीं है केजरीवाल जी। और आपने खुद कहा कि मुझे जब जेल में डाला गया, माताओं बहनों, मुझे बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन मैं हरियाणा वाला हूँ, ना झुका ना टूटा। तो अगर आप हरियाणा में आकर हरियाणा के ही शिक्षकों को ललकारेंगे तो आप क्या समझते हैं आप ही सिर्फ हरियाणा वाले हैं? यहाँ पूरे हरियाणा को जो ललकार रहे हैं और जो गलत शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा शिक्षक वर्ग आपको जो है इसका जवाब देगा। केजरीवाल जी, आपने पूरे शिक्षक समाज की बेइज्जती की है, इसको शिक्षक समाज कभी ना बर्दाश्त करेगा, ना आपको माफ़ करेगा। आप बहुत सारे सवाल करते हैं ना, हम हमारे ही स्कूलों में पढ़े हुए बहुत सारे सवाल करते हैं कि मैं मोहन भागवत जी से ये सवाल करता हूँ, मैं मोदी जी से सवाल करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम भी आपसे एक शिक्षक वर्ग सवाल करते हैं, आप प्राइवेट स्कूलों को गुंडागर्दी से संबोधित कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपके हरियाणा के प्रभारी अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी किस वर्ग से आते हैं, इसका जवाब दें। आपने क्या प्राइवेट स्कूल के लोगों को अपने आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं किया, इसका भी जवाब दें। अगर आप उनको गुंडा समझते हैं, फिर आपकी पार्टी में वो क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? मतलब आपके पास आ जाएं तो सारे ठीक, और दूसरों को आप गालियां देकर वोटें बटोरना चाहते हैं। हरियाणा बहुत समझदार है और बहुत दिलेर भी है, आप भी हरियाणा से हैं। इस तरह की हरकतें ना आपको शोभा देती हैं, ना कोई लाभ मिलेगा। आने वाला इलेक्शन आपको बता देगा कि जो शिक्षक के साथ पंगा लेता है उसकी हालत क्या होती है। तो मैं एक बात और भी सवाल करना चाहता हूँ, ये बहुत सवाल करते हैं। आप कहते थे कि मैं पंजाब से नशाखोरी ख़त्म कर दूंगा, नशे वालों को अंदर कर दूंगा। आप हरियाणा में आके बताइए ना, कितनी नशाखोरी बंद की और कितने लोगों पर आपने केस बनाकर उनको जेल में भेजा। आप कहा करते थे दिल्ली में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, एक एक भ्रष्टाचारी को मैं अंदर कर दूंगा। बताइए कितने आपने अंदर किए? हम तो नहीं आपको कह रहे कि आप पे जो मुकदमे बने वो किस बात के बने, हमने तो कभी ये बात नहीं छेड़ी।
आपने आकर हमारे स्वाभिमान को ललकारा है। मैं आपको स्पष्ट बातों पे जवाब देना चाहता हूं, हरियाणा और हरियाणा के वासियों को इतना कमज़ोर मत समझिए, आपको हम जवाब देंगे। हम आपको छेड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने आके हरियाणा में हमें छेड़ा है। इसका जवाब आप चुनाव में देखेंगे और अपनी आत्मा से भी पूछिएगा कि क्या ये जो इस तरह की हल्की फुल्की और ओछी राजनीति आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या शिक्षकों को या स्कूल के मंदिरों को गुंडागर्दी का से संबोधित करना क्या सही है? अपनी आत्मा से सवाल पूछिएगा, अपने परिवार से सवाल पूछिएगा। आपको घर में बैठे आपके परिवार वाले भी जवाब देंगे कि इस तरह की बातें ना करिए। जिन शिक्षकों ने आपको पढ़ाया, जिस शिक्षा के मंदिरों में आप पढ़े, आज उनको आप बदनाम कर रहे हैं। और आप बताइए ना कि आपके बच्चे कहाँ पर पढ़े, आपकी पार्टी वालों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। इस तरह की जो है ओछी राजनीति, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आपको ये पूरी चेतावनी भी है कि आप इससे बाज आएं, अन्यथा हरियाणा का शिक्षक और शिक्षक समाज जवाब देना जानता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।